भरतपुर न्यूज की ग्राम विकास यात्रा आज जाएगी ग्राम पंचायत जोतरौली, जो भरतपुर ज़िले की से करीब 45 किलोमीटर दूर है। उस ग्राम पंचायत में हम जाएंगे। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है और ये रास्ता सीधा तो बंसी पहाड़पुर के लिए जाता है, लेकिन जो यहाँ से ये कट है ये सीधा जोतरौली जाएगा और यहाँ से जोतरौली करीब 5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं जोतरौली गाँव। भरतपुर जिले की छोटी सी ग्राम पंचायत जोतरौली, जिसको आज तक आप और हम भले ही ना जानते हों, लेकिन अब भरतपुर न्यूज़ पर इस जो ग्राम पंचायत है उसकी सारी ट्रायल और विकास के कार्य देखे जाएंगे। उसके बाद में इस ग्राम पंचायत को दुनिया पहचानेगी। क्या कुछ विकास हुआ है ग्राम पंचायत में, वो हम वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और उसके बाद में दिखाएंगे कि किस तरह वहाँ का विकास है वो रुका है या विकास किस तरह हुआ है। या भरतपुर न्यूज़ की गांव की यात्रा आज आपको लेकर चलेंगे हम जोतरौली ग्राम पंचायत में। यहां से जोतरौली जो ग्राम पंचायत है वो करीब 1 किलोमीटर दूर है। इस बोर्ड पर आप देख सकते हो, इस पर साफ लिखा नहीं हुआ है, कुछ गंदगी है इस पर, इसकी वजह से, और ये काफ़ी पुराना जो बोर्ड लगा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर मिट चुका है। लेकिन हमने यहाँ के गाँव वालों से पूछा, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर जो जोतरौली गाँव बसा हुआ है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवे जात पे सिल पर पड़त निशान। जी हाँ, हिंदी में ये प्रसिद्ध एक उक्ति है जो आपने सुनी होगी, लेकिन इसको सजीव चित्रण मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जोतरौली गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर एक कुआं है और कुआं की जो ये पार बनी हुई है, इस पर मैं कैमरामैन से कहूँगा उन तस्वीरों को ज़रा दिखाएं किस तरह से इस पर निशान बने हुए हैं। और चारों तरफ जो आप देख सकते हो, इस कुएं के चारों तरफ इसी तरह के निशान बने हुए हैं। ये कुआं जोतरौली ग्राम पंचायत के गांव जोतरौली में मौजूद है और मैं यहाँ इस वक्त गांव की यात्रा में आया हुआ हूँ। तो चलिए इसके बाद में हम आपको और यहाँ के कुछ स्थान हैं उन पर लेकर चलते हैं। भरतपुर न्यूज़ के दौरान हम जब गांव की यात्रा के दौरान आए तो यहाँ पर गांव वालों की एक मुख्य समस्या थी पानी की, और उस जगह पर आ गए हम जहाँ से ये लोग पानी भरते हैं। महिलाएं आती हैं, आपस में झगड़े तक की नौबत हो जाती है और पीछे आप देख सकते हो झगड़ा भी हो रहा है महिलाओं में। और एक महिला मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कि किस तरह की गाँव की समस्या है और किस तरह वो समस्या से जूझती हैं और किस तरह यहाँ से जो घर पर पानी लेकर जाती हैं और कितनी दूर तक जाती हैं। बताएं क्या समस्या है? इस पर हमेशा हर वक्त झगड़ा रहता है, क्योंकि इस गाँव में पानी की समस्या है और सब महिलाएं झगड़ती रहती हैं, क्योंकि अपने अपने घरेलू अपनी घर की तरफ से बोर लगाया है, इसीलिए इस पर झगड़ा होता रहता है। पानी की समस्या है और चम्बल के पानी की उन्होंने मतलब समस्या कही, मतलब उसकी कही थी उन्होंने लगाने की, उसकी मना करी, अभी तक नहीं लगाया। ये लोग कहाँ से पानी पिए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस पर हाथ जोड़ का निवेदन है, इसलिए इस पर पानी की सब पूरी योजना आप करिए। सही बात जी, बिल्कुल। इनका कहना है कि जो गांव का पानी का ये निजी बोर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लड़ाई भी हो रही है और तमाम तरह की यहाँ पर समस्या है। पर बात करने के लिए और यहाँ की स्थानीय महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि गांव वालों की महिलाओं की किस तरह समस्या है, क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से गांव वाले आज पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और महिलाओं में लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, बताएं क्या समस्या है आपकी? पानी की ये समस्या है कि 8 साल से चम्बल के पानी के लिए हम कह रहे हैं, पर चम्बल का पानी नहीं आ रहा है और
लाइट आ जाती है तो पानी भर लेते हैं, अगर लाइट नहीं आती है तो पानी को 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं हम उनको तरसते और घर का बोर है अपना, उसको चला लेते हैं, नहीं तो फिर पानी प्यासे ढोलते हैं। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, महिलाएं आपस में लड़ रही हैं, तो करीब कितनी महिलाएं यहाँ पर पानी लेने के लिए आती हैं? 200-300 महिला आती हैं, 1-1 200-2 कोस से पानी लेके आती हैं महिलाएं। बहुत तकलीफ हो रही है महिलाओं जब की। महिलाएं पानी लेकर जाती हैं, यहाँ पर कीचड़ है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, तो उसमें गिर भी जाती हैं, ऐसी कोई समस्या आती है? हाँ, गिर जाती हैं, कीचड़ में गिर जाती हैं, अंधेरे में जाती हैं, हाथ पैर में गिर जाती हैं, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, एक की कमर में लग गई। लेडीज नहाती नहीं है 3-3 4-4 दिन तक। सरकार कोई पैसा नहीं देती है, कोई सरकार, हाथ पंप टूट जाते हैं, अपनी गिरह से लगाने पड़ते हैं हमारे लिए। पानी की पूरा गांव प्यासा मर रहा है, यही गांव में ना है पानी, हमारे गांव में गले पानी, हाथ टूटो पहुँचे मेरे घोटू टूट गए, बताओ। हाँ, पानी बच्चा छोटे छोटे हमारे, वो बेटी घर में आ गई है, मतलब कैसे पानी हमारे एलर्जी है, बिना नहाए धोए के उतना आगे नहाए 5-5 6-6 दिन नहाए धोए जाए, पानी को जाए तो रगड़ जाए, सिर में दर्द है रो, पैर में दर्द है रो। जी बिल्कुल, ये गांव है जो फिलहाल पानी की समस्या से जूझता हुआ नजर आ रहा है। इनका एक ही कहना है कि किसी तरह से गांव में जो पानी की टंकी है उसको जल्दी से जल्द बनवाया जाए और चंबल योजना के तहत उन जो पानी के पॉइंट्स हैं उनको शुरू किया जाए। भरतपुर न्यूज की ग्राम यात्रा इस वक्त गांव के एक चौराहे पर आ चुकी है। यहाँ पर कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि चंबल का पानी यहाँ पर करीब 5-7 साल पहले प्रस्तावित हुआ था, उसके लिए गड्ढा खोदा गया, लेकिन आज तक वो गड्ढा ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। तो एक गांव वाले मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि गड्ढा कब खोदा और किस तरह जो पानी का सिस्टम है वो यहाँ पर रुका हुआ है, और ये गड्ढा इस वक्त पूरी तरह से झाड़ियों में तब्दील हो चुका है और किसी तरह का यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। बताएं जरा किस तरह ये गड्ढा कब खोदा गया और क्या कुछ हुआ? इस गड्ढे को करीबन 7-8 साल हो चुके हैं, अब तक इसका कुछ नहीं हुआ है। ऐसा खुदा था ऐसा ही पड़ा है, और करीब 100 गज आगे चंबल का जो पाइपलाइन है वो आ चुका है, लेकिन वहाँ से गांव के अंदर आने के लिए कोई उसकी वो नहीं कही जा रही है। एक चीज़ और बताएं, जो गांव की महिलाएं हैं, मैंने सुना है कि करीब 3-4 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाती हैं। पानी के लिए बहुत तगड़ी समस्या है यहाँ पर, और वो रास्ते में जब जाती हैं तो वहाँ पर दुर्घटना तक हो जाती है। और जब भीड़ लग जाती है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है आपस में। पानी की बहुत समस्या, एक लेडीज को 2-2 घंटा हो जाता है, नंबर से पानी मिलता है। क्या नाम है आपका? धनीराम जाटव। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ धनीराम जाटव जी, जो बता रहे थे जो गांव की महिलाएं वो करीब यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाती हैं, और जहाँ पानी का कोई जल स्रोत है वहाँ पर महिलाओं की लंबी कतार लग जाती है और महिलाओं में आपस में लड़ाई तक की नौबत आ जाती है, और रास्ते में कभी दुर्घटना तक की महिलाएं शिकार भी हो जाती हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, तमाम पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी जड़ क्या कुछ है उसकी हकीकत इस जोतरौली ग्राम पंचायत के गांव जोतरौली में आप देख सकते हो। मेरे पीछे आप देख सकते हो किस तरह जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, शौचालय में शौच करो, बीमारी को दूर करो, लेकिन जो बाहर तमाम तरह की गंदगी पड़ी हुई है और इस अतिक्रमण के तहत यहाँ पर ये गोबर के जो उपले यहाँ पर बनाए गए हैं वो अतिक्रमण को साफ साफ दिखा रहे हैं, और इस गंदगी को आप देख सकते हो। और वहाँ तक तमाम जिस तरह गंदगी दिख रही है वो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाले निशान खड़े करती है। और इससे इधर भी मैं कहूँगा मेरे कैमरामैन से कि वो इन तस्वीरों को ज़रा दिखाएं, जिस तरह यहाँ पर जो ये अतिक्रमण हो रहा है और जो कूड़ा करकट यहाँ पर डला हुआ है वो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो योजना चलाई जा रही है उनकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ग्राम पंचायत जोतरौली के राजीव गांधी केंद्र में आ चुके हैं। इसकी हालत कहीं तक हमें जो
साफ़ सुथरी मिली है। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के स्थानीय निवासी बलवंत सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जो अंदर की स्थिति है वो क्या है और इसे राजीव गांधी केंद्र के मुख्य द्वार से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं उसकी हकीकत क्या है। सर बताएं, अंदर की कुछ बात बताएं आप। अंदर ऐसा है कि इसकी 4 दीवारी हुई है और गेट है, तो इसका ताला लगा करके इसमें कंट्रोल रखते हैं, तो इसलिए अंदर इसको घेर नहीं पा रहे हैं। बाकी की बाहर इसकी 4 दीवारी वगैरह नहीं है तो यहाँ अतिक्रमण हुआ है। अगर इसकी 4 दीवारी और वो कुछ नहीं होता तो यहाँ भी गंदगी और वो सब रहती है। और आज संडे इसलिए बंद है, नहीं तो ये चालू रहती है, रोज़ाना यहाँ आना जाना रहता है, ऑफिस खुलती है और यहाँ गंदगी करने भी नहीं देते। कोशिश करते हैं कि ये ताला लगा देते हैं तो वैसी गंदगी कोई होती नहीं और यहाँ रोज़ाना खुलती है। जी बिल्कुल, इनका जो कहना है जो फिलहाल जो ये बिल्डिंग है वो ज़रूर अतिक्रमण मुक्त है, इसके अंदर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोतरौली में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के जो कुछ अभिभावक हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं और स्कूल की तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें साफ जाहिर होगा आपको कि जिस तरह जो स्कूल की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट पर सवाल उठाती है कि यहाँ पर 4 या 5 कमरे हैं, उनमें 12वीं तक विद्यालय है, वो कैसे चलता है। और कुछ अभिभावक बताएंगे कि उनको जब बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं तो क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ हादसे का अंदेशा रहता है, वो हम आपको सुनाएंगे। और उसके बाद में कुछ और भी अभिभावक हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनको किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है, बच्चों का यहाँ पर जो उनकी पढ़ाई के साथ किस तरह खिलवाड़ होती है और जो भवन है वो किस तरह जर्जर हालत में है, बरसात के मौसम में पानी टपकता है, किस तरह बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। हालांकि आज रविवार है, स्थानीय जो मैनेजमेंट और प्राचार्य यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी कल हम रूबरू हों और किस तरह जो मैनेजमेंट है वो यहाँ की व्यवस्था है। ज़रा बताइए, आप जो बच्चे पढ़ते हैं तो आपको कैसे लगता है, किस तरह डर महसूस होता है कि यहाँ बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए? वहाँ साहब स्कूल ग्रास तो है ही, डर तो है ही बच्चों के लिए। बरसात के मौसम में किस तरह पानी की जो समस्या बताते हैं बच्चे आपको? पानी की समस्या तो बताते हैं बच्चा समस्या ये है कि ये पूरे इनके सारे रूम चुचाते हैं। एक तो मतलब पानी टपकता है इनसे जी, छत नहीं है। और दूसरी इस स्कूल में 3 ही रूम है, एक यहाँ तक है और दूसरा यहाँ तक ये ऑफिस है, बाकी वो ग्रासू हैं जिनमें बच्चे नहीं पढ़ा सकते हैं। बाकी के जो और इन बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो औरों के घरों में ले जाकर पढ़ाने पड़ते हैं, ये कंडीशन है। और पंचायत घर में भी पढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई भी रूम उपलब्ध ऐसे नहीं है। ये 12वीं तक का स्कूल है जिसमें 3 कमरे हैं मात्र, बाकी की 9 क्लासों की व्यवस्था कहीं है ही नहीं। और इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ये रहे, यहाँ पे पढ़ने में बहुत काफ़ी समस्याएं होती हैं। रूम तो है ही नहीं, व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उनको कहीं अलग शिफ्ट कर दिया जाता है, घरों में ले जाकर पढ़ाया जाता है, छतों पर पढ़ाया जाता है, वो जरा बताइए किस तरह? अलग पढ़ाया जाता है, अलग पढ़ते भी हैं, अब भी पढ़ रहे हैं बालक अलग। अच्छा, हाँ। और एक क्लास में बैठाते, एक में 2 क्लास में बैठानी पड़ती है बैठाते हैं कहीं में। और स्कूल में बच्चे इसीलिए कम हो रहे हैं यहाँ पढ़ने से, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। दूर दूर तक जाने लग गए, यहाँ से 10-10 किलोमीटर आगे तक और इधर जटमासी से आगे तक पढ़ने के लिए। पानी इस गांव में व्यवस्था खत्म है, पानी की व्यवस्था है ही नहीं, कछु नहीं है स्कूल में। 3 ही रूम है। सबसे बड़ी बात ये गिरने वाला रूम है। उधर सीढ़ियाँ तो गिरी गई, आप उसमें कैमरे में दिखा सकते हैं उनको, सीढ़ियाँ गिर गई आदि, उसमें लेके चलेंगे, हाँ, कैमरा चढ़ा भी नहीं जाता है उधर। इसमें रसोई घर है ही नहीं बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए। जब वो पालन आहार पोषाहार के लिए जो बनता था उसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ पर रसोई घर वगैरह कुछ नहीं है। तो जैसे ही पानी बारिश हो या कुछ भी हो, उन्हीं रूमों में खाना बनता है, उन्हीं में बच्चे पढ़ते हैं और उन्हीं में सब बारिश का पानी टपकता है, जिससे बीमारियाँ भी बहुत होती हैं। जी बिल्कुल, ये अभिभावक थे जो कहीं ना कहीं बता रहे थे कि जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन और जो स्कूल संचालित है, उसके जो विद्यालय भवन है जर्जर हालात में है, बरसात के मौसम में पानी टपकता है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और जो अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ भेजने से कतराते हैं, लगातार विद्यालय का नामांकन घटता जा रहा है। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, भरतपुर न्यूज़, रुदापुर।
भरतपुर न्यूज़ की विकास यात्रा इस वक्त एक लाइब्रेरी जो कमरा है उसको वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर लाइब्रेरी के रूप में अध्ययन कक्ष के लिए बनाया गया है। कुछ युवा जो इस वक्त तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो एक अच्छी पहल है, उनकी एक अच्छी सोच है और उनका जो समाज में पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव जाएगा और किस तरह से उनकी सोच है, क्या कुछ करना चाहते हैं, वो किस तरह तैयारी कर रहे हैं, वो हम सीधे आपको इन युवाओं से बताते हैं। जी, कौन सी सब्जेक्ट को लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं वो जरा बताएं। हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, SSGD वगैरह की सब चीज़ की। और जो आपकी जो सोच है, इस तरह ये तमाम युवा यहाँ पर आए हैं, वो कैसे आप में विकसित हुई उसके बारे में जरा बताएं। वो क्या है, हम रुब्बा जाते थे, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, इसीलिए हमने सोचा कि गांव में व्यवस्था बना लेते हैं, ग्राम पंचायत भवन में ही अपनी सुविधा की अपने आप ही, इसलिए यहीं पढ़ाई स्टार्ट की अब। सरपंच साहब की सहायता से उन्होंने मदद की है, उनकी सहायता से इसी में पढ़ाई शुरू कर दी अब। और भी कुछ मेरे साथ युवा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? पुलिस की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब। और भी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आप जरा बताएं। जी, मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ जी। अभी लगभग 1 महीने पहले हमने जो लाइब्रेरी ज्वाइन की थी रुब्बास, तो वो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है और आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने सरपंच साहब से निवेदन करके जो ग्राम पंचायत भवन में ये जो कक्ष है खाली पड़ा हुआ है, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की कि इसको हम वैकल्पिक तौर पे लाइब्रेरी के रूप में यूज़ कर लें, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया और बाकी का जो कुछ है हमने यहाँ पे अपना मैनेज करके अपनी जो स्टडी है यहाँ पे शुरू करी है। जी बिल्कुल, युवाओं की एक अच्छी सोच है, यहाँ पर सकारात्मक सोच है। भरतपुर न्यूज़ सम्मान करता है ऐसे युवाओं का और आगे आने समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का। ये थे तमाम वो युवा जो आपको बता रहे थे कि किस तरह समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, शांति प्रिय माहौल में अपना अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह का शोरगुल नहीं है और तमाम ऐसे बच्चे हैं वो इसी जगह पर पढ़कर अपनी सफलता को चूमेंगे। भरतपुर न्यूज़ की गांव यात्रा इस वक्त यहाँ पर संचालित आंगनवाड़ी केंद्र पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं और जो गांव की जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो एक निजी घर में संचालित है। क्या कुछ समस्या रहती है वो हम गांव वालों के माध्यम से आपको बताएंगे। एक युवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि ये घर किसका है और इसमें फ़िलहाल क्या हो रहा है। जब बताएँ। ये मकान इस टाइम पर तो निजी है, जो यहाँ पर नहीं रहते हैं वो भरतपुर रहते हैं इस टाइम, वहाँ पर उन्होंने प्लॉट ले रखा है। तो यहाँ पे हमारे गांव के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र की समस्या है, तो इस समस्या से जूझने के लिए थोड़े दिनों के लिए फौजी हैं, देश की सेवा करते हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए हमारे गांव में असुविधा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे हमारे गांव अपने मकान खाली करके वो भरतपुर चले गए। इसलिए यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र चला रखा है कुछ समय के लिए, जब तक यहाँ पे कोई कुछ ना आंगनवाड़ी केंद्र बन ना जाए सरकार की ओर से। तो यहाँ पे असुविधा होती है क्योंकि यहाँ वो निजी घर है ये किसी का, तो वो कभी भी बजा सकता है, मतलब हटा सकता है, यहाँ से खाली करवा सकता है, वहाँ रहने के लिए आ सकता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले लॉकडाउन लग गया था, ऐसे अब भी लॉकडाउन लग गया, असुविधा हुई सिटी में, तो वहाँ दोबारा आ सकता है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, गांव में बच्चों को जो आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने के लिए जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, उनके लिए समस्या पैदा होगी। फिर वो यहाँ पर रहेंगे, अपने निजी घर पर रहेंगे, तो उनके लिए डिस्टर्बेंस रहेगा पढ़ाने के लिए। तो इसलिए निवेदन है, श्रीमान जी से निवेदन है कि यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे हमारे गांव के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र की ये आंगनवाड़ी केंद्र सेकंड है, जो जाटा बस्ती का है, आंगनवाड़ी केंद्र सेकंड है। तो इस जल्द से जल्द जितना हो सके उतनी जल्दी आंगनवाड़ी केंद्र बनवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि ये किसी का निजी घर है, कुछ दिनों के लिए संचालित है। यहाँ पे कुछ राहत तो दी गई है कि यहाँ पे थोड़े दिन के लिए चल जाए, जिसके हिसाब से फिर वो अपना बन जाएगा तो हो जाएगा। इस गांव के अंदर 2 आंगनवाड़ी सेंटर है, मतलब आबादी ज़्यादा होने के कारण। जी। तो गांव की आबादी कितनी है जरा? आबादी समथिंग में 4000 के समथिंग है, 4000 से ऊपर ही बैठेगी गांव की आबादी। इसलिए इसमें एक आंगनवाड़ी केंद्र, वो एक आंगनवाड़ी और आएगी, तो 3 सेंटर हो जाएंगे। तो तीनों के लिए ही बिल्डिंग चाहिए, एक के भी लिए मतलब किसी के लिए भी नहीं है। पहली है
तो पंचायत घर में व्यवस्था कर रखी है, ये आंगनवाड़ी केंद्र सेकंड है, तो ये निजी घर में है। और तीसरा आ जाएगा ना, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे, लेकिन हम सरकार से अपील करते हैं क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र 3 आबादी ज़्यादा होने के कारण पानी की व्यवस्था भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो इन बच्चों को देखते हुए तो आंगनवाड़ी केंद्र बना दिए जाएँ, जिससे इनके कोई भी आकर अपने, जैसे लॉकडाउन हो जाएगा तो वो अपने घर में आके रहेंगे, तो फिर ये कहाँ पढ़ेंगे, और वो इनके लिए राशन कैसे दिया जाएगा, पोषाहार कैसे दिया जाएगा, तो इसकी व्यवस्था है नहीं बिल्कुल भी। जी, इनका कहना है कि जल्द से जल्द गांव में आंगनबाड़ी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं, वो यहाँ पर आने में हिचकिचाती हैं, क्योंकि एक निजी घर है और वो घर वाले कभी भी इसको खाली करा सकते हैं। जोतरौली भरतपुर जिले से करीब 45 किलोमीटर दूर है। आज हम यहाँ पर ग्राम की यात्रा के दौरान भरतपुर न्यूज़ की तरफ से हम यहाँ पर आए थे। हमने पूरे गांव का सर्वे किया और सर्वे के दौरान ये पाया कि गांव पूरी तरह से विकास से जूझता हुआ नज़र आ रहा है। रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हैं, कहीं पानी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, और शमशान घाट है उसके लिए भूमि आवंटित की गई है, लेकिन जो अतिक्रमण की भेंट चढ़ी हुई है। और एक मुख्य समस्या पानी की थी। लोगों को करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर गांव से बाहर जाना पड़ता है। रास्ते में महिलाएं हादसे की शिकार तक हो जाती हैं, और जब हम सीधे वहां पर उस जगह पर गए थे तो वहां पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ रही थी। लड़ाई भी उस महिलाओं में हो रही थी। उनसे हमने आपको सीधा रूबरू कराया। अब तमाम जानकारी देने के लिए क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से गांव का विकास रुका पड़ा हुआ है, सरपंच, स्थानीय सरपंच, वर्तमान सरपंच रजनी जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कमी है, क्या कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से गांव का विकास रुका पड़ा है। जी रजनी जी, सबसे पहले बात करें तो जो हम मुख्य रास्ते पर आए थे, जहाँ पर पूरी तरह से कीचड़ युक्त जो रास्ता है, जहाँ पर महिलाओं को, बुजुर्गों को और पढ़ने वाले बच्चों को निकलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, उस समस्या के बारे में ज़रा बताइए कि कीचड़ आखिर क्यों वहाँ पर अपना डेरा डाले हुए है और उसकी क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से वो कीचड़ वहाँ पर है। कीचड़ के लिए हमने नाली निर्माण और कुछ इंटरलॉकिंग के प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन इसके बजट के अभाव की वजह से ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। राजीव गांधी केंद्र के सामने से जब हम गुजरे, वहाँ पर सामने की तरफ जो जगह है वो शमशान के लिए आवंटित है, तो उस पर अतिक्रमण देखा, तो उस अतिक्रमण के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया? उसके लिए भी हमने प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन वही बजट का अभाव की वजह से कार्य पूरा नहीं हुआ है। जब गांव की तरफ से हम आगे बढ़कर गए तो वहाँ पर हमने देखा कि एक ट्यूबवेल था, निजी ट्यूबवेल, जिस पर महिलाओं की लगभग 100 के करीब महिलाएं वहाँ पर पानी भर रही थी। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ पानी की ऐसी कोई व्यवस्था की गई है जो महिलाएं पानी भरने के लिए जा सकें? शपथ पद योजना, चम्बल योजना तैयार की गई थी, उसके लिए भी हमने प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन वही बजट के अभाव की वजह से कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि करीब 7-8 साल पहले चम्बल योजना के तहत यहाँ पर पानी के लिए एक टंकी का जो प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में ही सीमित है, ज़मीनी हकीकत उसकी कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम समस्या हैं गांव की। इसके बाद उससे पहले हमने आपको तमाम समस्याएं दिखाई। तो फिलहाल ऐसा देखने में आ रहा है कि जो गांव है और पूरी ग्राम पंचायत है वो कहीं ना कहीं विकास के लिए जूझती हुई नज़र आ रही है। तो ज़मीनी जड़ पर उनका विकास है वो अवरुद्ध हो चुका है। पशु चिकित्सालय, ये ग्राम की आबादी हमारी की कम से कम 4,000 के करीब है। इसमें ना तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही कोई पशु चिकित्सालय। इसका मुख्य कारण है जगह की कमी। कोई भी ऐसी सरकारी जगह नहीं है जहाँ पर इन भवनों का निर्माण किया जा सके। बाकी जो जगह है भी कुछ ग्राम पंचायत की, उस पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, जो अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कई बार प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन खाली नहीं कराए गए। उसमें राजनीतिक अवरोध हो जाते हैं, इसलिए वो खाली नहीं करा पाए इसको। और सबसे ज़्यादा समस्या हमारी ग्राम पंचायत में जो पानी की आपने देखी है, जहाँ पे महिलाएं झगड़ा करती हैं या लड़ती हैं, तो उसका मुख्य कारण है कि चंबल परियोजना का पानी अगर ग्राम पंचायत में आ जाए तो उसके द्वारा ये समस्या दूर हो सकती है। वाटर लेवल बहुत नीचे पहुंच चुके हैं, 350-400 फुट पे कब समरसेबल डली हुई हैं, और जब वो पानी निकलता है तो बहुत कम
मतलब लाइट आती है, और जब एकदम आती है तो सारे गांव की महिलाएं और सब वो उस पर टूट के पड़ते हैं। इसका मुख्य झगड़े का कारण ये हो जाता है कि पानी पीने का पानी उपलब्ध है। इन समस्याओं से जूझ रहे हैं।